स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लासेस नामक चैनल में। और आज हम लोग 11th क्लास का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए प्रारंभ करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1। उठाइए कॉपी पेन और लग जाइए हरिओम सर के साथ। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ये आपके चैप्टर का नाम है। हिंदी मीडियम वाले रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, पहले मैं परिभाषा कह दूं आपको। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अगर रेडॉक्स को आप देखें तो जो रेडॉक्स शब्द है, कौन सा शब्द है, रेडॉक्स। रेडॉक्स शब्द दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। दूसरा क्या है बच्चों, ऑक्स। रेड फॉर होता है रिडक्शन, रेड फॉर होता है रिडक्शन, और ऑक्स फॉर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्स फॉर होता है ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, पहला रेड और दूसरा ऑक्स। रेड फॉर होता है रिडक्शन और ऑक्स फॉर होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। मतलब कहने का, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिनमें दोनों साथ होता है, एक साथ होता है, उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे लगता है आप इतना समझ गए होंगे। आइए यहाँ का मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक उदाहरण आपको देके समझाता हूँ, समझते हैं उस बात को। और उदाहरण है हमारा, जिंक ले लें और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें। तो यहां से जिंक क्या करता है बच्चों, कॉपर को मार के भगा देता है, तो क्या बना देता है, जिंक सल्फेट। और इसके साथ साथ क्या होता है, कॉपर बाहर चला जाता है। ये आप देखिए जरा ध्यान से, यहां जिंक पर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, तो जहां कोई चार्ज नहीं दिखता वहां जीरो मानते हैं, शून्य मानते हैं। यहाँ कॉपर पर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, तो जहां कोई चार्ज नहीं हुआ क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, शून्य मानते हैं। अब देखो बच्चों, CuSO4 को आप तोड़ेंगे तो कॉपर पर आएगा कितना प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज आएगा। और सल्फेट पर कितना माइनस चार्ज होता है, 2 माइनस होता है, आप सबको पता है। कॉपर सल्फेट को तोड़ेंगे तो इस पर 2 प्लस आ जाएगा, सल्फेट पर 2 माइनस होता है। इसी प्रकार जिंक पर भी यहाँ 2 प्लस आएगा, सल्फेट पर कितना माइनस, 2 माइनस, क्योंकि सल्फेट आयन पर 2 माइनस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए जिंक का चार्ज यहां पर 0 था और यहां पर डबल प्लस हो गया। तो बच्चों बताओ, यहां जो चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से आया होगा, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आया होगा। तो इस चार्ज के ट्रांसफर, देखो यहां पर 0 से क्या हो गया, 2 प्लस हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जिंक ने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया होगा, तभी तो जिंक 0 था और प्लस हो गया। अगर वो इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना देगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों कहां से जिंक पर 2 प्लस आएगा, नहीं आएगा। जिंक 0 से 2 प्लस हो गया, अर्थात इसने कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी न किसी को दिया है और तभी इस पर कोई चार्ज आया है। कॉपर बच्चों 2 प्लस था और 2 प्लस से क्या हो गया, 0। मतलब इसमें भी आवेश में परिवर्तन हुआ है, चार्ज में परिवर्तन हुआ है, अर्थात कॉपर ने भी कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉनों को लिया दिया है, अर्थात ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉनों का। इसलिए हम कहेंगे कि कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और जिंक में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों रिडॉक्स में बोल रहा हूं, क्यों रिडॉक्स में बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें देखिए आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों,
रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में अभी नहीं आया होगा। आप जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है अगला स्टेप में वही बताऊंगा, कॉपर का रिडक्शन कैसे हो रहा है अगला स्टेप में वही बताऊंगा। और अगर आपको याद रखना है तो समझ लो, फिर मैं बताता हूं। जब बच्चों एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज। मैं अगला लेक्चर या इसी वीडियो में हो सके तो उसे बता दूंगा। बच्चों यहाँ पर चार्ज 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर चार्ज कितना है 2+ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 है। तो बताओ बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, 0 से 2+ हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ 2+ से 0 हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ से क्या हो रहा है 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर कहो चार्ज कहो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है घट रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। आगे मैं इसकी पूरी एक्सप्लेन करूंगा, पूरा परिभाषा। ओवरऑल आपको इतना समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो बढ़िया से नोट करिए और मैं देखूं क्या वीडियो सही बन रहा है। आप लोग वीडियो को रोक के बढ़िया से इसको नोट करिए। जी हाँ, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट करिए। अब मैं आगे चलता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर, और आपको बढ़िया सा बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल जवाब होंगे। आप लोग सब लोग नोट करिए, वीडियो को रोक करके, आनंद आने वाला है आप सबको। बड़े ही मजेदार केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, सब लोग नोट करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। किसकी बात करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में चलते हैं, बात करते हैं हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। एक तरफ मैं यहां पर लिख देता हूं ऑक्सीडेशन, और एक तरफ मैं लिख देता हूं रिडक्शन। एक तरफ मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन और बोर्ड को यहां से 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं, ये हमारा ऐसे। चलो नंबर 1 ऑक्सीडेशन में क्या कहेंगे। नंबर 1 बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, या इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रिमूवल ऑफ H एटम। प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या मैंने कहा, एडिशन ऑफ एटम, एडिशन ऑफ O एटम, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाए, रिमूवल ऑफ H एटम, हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास Na है, सोडियम है, और हमारे पास O2 है, सोडियम और O2। तो बच्चों हम इसको जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, Na2 और O। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन पर 2- होता है, 2- को बैलेंस करने के लिए 2+ हमें चाहिए, इसलिए हमने क्या लगाया, Na2। अब कहेंगे आप सर रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 2। अब सोडियम कितने हो गए 4, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 4। ये बैलेंस ही आपको सिखाना, इस चैप्टर में बैलेंस ही सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर सिर्फ इतना देखिए, एडिशन ऑफ O, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो कहेंगे यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का, तो लिख देंगे यहाँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ Na। सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हम लोग ये चाय ले लें, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल्स ले लें, तो क्या हो जाए बच्चों, टूट जाए, और बना क्या दे, यहां से बना दे H2 बना दे और I2 बना दे, ब्रेक हो गया, H2 अलग हो गया, I2 अलग हो गया।
बच्चों यहां से देखो हाइड्रोजन HI से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया मतलब निकल गया, तो क्या बोलेंगे I माइनस का क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ I माइनस। यहां पर देखो I माइनस H प्लस होगा, तो यहां पर रिडक्शन ऑफ I माइनस, आयोडाइड आयन का रिडक्शन हो गया, यहां सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया इसीलिए ऑक्सीडेशन हमने बोला, और सॉरी ये रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन में ही आएगा क्योंकि दोनों प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। सुनिए ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाए, यहां ऑक्सीजन एटम क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ H एटम, यहां से HI से हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया बाहर, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहां पर देख सकते हैं HI था, टूट के H2 बन गया, I2 बन गया, मतलब HI से हाइड्रोजन बाहर चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस, मतलब I माइनस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्यों हो गया, क्योंकि इससे H बाहर चला गया, हाइड्रोजन बाहर चला गया। जब ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो ये रिडक्शन हो जाएगा, जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अंदर आएगा मतलब रिडक्शन, इसकी बात अब होने लगी। चलिए यहां पर देखते हैं, रिडक्शन में पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं, अगर यहाँ एडिशन हमने किया तो यहाँ क्या कर देंगे, रिमूवल ऑफ O एटम, ऑक्सीजन एटम R। दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, R, यहां अगर रिमूवल है तो यहां क्या कर देंगे, एडिशन, और ये R यहां लगा हुआ है, और एडिशन ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा, और ऑक्सीजन एटम का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। दोनों बातें हैं, रिमूवल ऑफ O, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ H, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो रिडक्शन। रिडक्शन माने अपचयन, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, अपचयन, और ऑक्सीडेशन माने क्या होता है, ऑक्सीकरण, ध्यान देंगे आप। अच्छा, इस पे रिमूवल ऑफ O एटम एंड एडिशन ऑफ H एटम को देखा जाए तो ध्यान दीजिए बच्चों, सब लोग ध्यान दीजिए। जैसे हमने ले लिया CuO, इसका रिएक्शन करा दिया H2 के साथ, तो H2 आया और O को लेके चला गया, रिएक्शंस हो रही हैं, आपने पढ़ा होगा, आगे भी चलेगी। H2 आया और O के पास आके गाना गाने लगा, गुनगुनाने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो। जब H2 आया और ऑक्सीजन के पास आकर के गाना गाने लगा तो क्या हुआ, H2 में और O में क्या हो गई, दोस्ती हो गई, तो क्या बना दिया बच्चों, H2O, वाटर मॉलिक्यूल, और यहां से कॉपर बच्चों अकेला रह गया। क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ O एटम, ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना, कॉपर और ऑक्सीजन थे यहां पर, CuO का O बाहर चला गया, H2 के साथ चला गया, CuO का O कॉपर को छोड़कर H2 के साथ चला गया, अर्थात बाहर चला गया, तो बोलेंगे CuO का ऑक्सीडेशन हो गया, अर्थात ऑक्सीडेशन ऑफ CuO। ऑक्सीजन बड़ा बेवफा निकला, हाइट इसको कॉपर को छोड़ के चला गया, बेचारा गाना गा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लें, नेक्स्ट उदाहरण हम लोग ले लें। नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेने हैं H2S ले लिया जाता है, H2 और प्लस बच्चों यस, इन दोनों का हम अगर रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, H2S, दोनों की मित्रता हो जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ रहा है मतलब एडिशन ऑफ H एटम हो रहा है,
तो क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ हम बोलेंगे, यहाँ H2S में यस माइनस का क्या हो गया, ये मैंने ऑक्सीडेशन लिख डाला क्या यार, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, ध्यान देंगे। यहां पर ऑक्सीडेशन ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, रिडक्शन लिखेंगे, रिडक्शन। देखो भाई ये रिडक्शन वाली परिभाषा चल रही है ना। हाँ फिर से समझ ले एक बार, कॉपर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन निकल गया बाहर तो रिमूवल ऑफ ओ एटम, और जब ऑक्सीजन बाहर निकलता तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन ऑफ CuO। CuO को ऑक्सीजन ने CuO को छोड़ दिया और छोड़ के कहा चला गया, H2 के साथ चला गया, मतलब कॉपर अकेले हो गया, और यहाँ पर हम बोल देंगे CuO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ चला गया, बाहर, और जब ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आ जाओ, H2S दोनों आपस में जुड़ गए तो बोलेंगे यहाँ पर बच्चों यस में H जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ H एटम क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो बोलेंगे यस माइनस का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। H माइनस का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ सल्फर किस चार्ज में रहेगा, H पर प्लस और S पर माइनस। तो यस माइनस में H2 जुड़ा, मतलब यस माइनस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यस माइनस का रिडक्शन। रिमूव, अगर O एटम निकलेगा या हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। अगर O एटम जुड़ेगा, H एटम निकलेगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। नोट करिए इतनी बात, यहां पर जगह है तो मैं दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन में दूसरा पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। दूसरा पॉइंट है डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस होता है। जी हाँ, डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस होता है। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है बच्चों, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, त्याग करता है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट था M, इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा तो इस पर चार्ज आ गया प्लस चार्ज। मान लो N इलेक्ट्रॉन त्यागे तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, N प्लस चार्ज। कोई परमाणु था, कोई एलिमेंट था, इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद क्या आता है, M पर चार्ज आता है। तो डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। और देखते हैं, सोडियम था, सोडियम भाई साहब को मस्ती छाई, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक प्लस चार्ज हो गया। बोलो भाई समझ पा रहे हो, जी हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हो। कॉपर था, कॉपर भाई साहब को मस्ती छाई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 प्लस चार्ज। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो कैटायन बनते हैं। अच्छा, इसी का उल्टा कर दो, इसमें दूसरा पॉइंट आ जाएगा। रिडक्शन उल्टा होगा ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन उल्टा होगा रिडक्शन का। अगर ये डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस बोला जाएगा। इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों का योग, इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का योग, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जुड़ेंगे। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब जैसे इसी को जस्ट उल्टा करना है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो बोला जाएगा ऑक्सीडेशन, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो बोला जाएगा अपचयन, रिडक्शन। अच्छा आओ, यहां पर क्या है बच्चों, यम है और यम पर N प्लस चार्ज था। अब जिसके ऊपर प्लस माने क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तुम्हारे ऊपर प्लस चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या करोगे, अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने का प्रयास करोगे। इलेक्ट्रॉनों की कमी कैसे पूरी होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की कमी को तुम लोग पूरा करोगे किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर। वही बात यहाँ पर ये करेगा। प्लस चार्ज था, N प्लस चार्ज मतलब इसके पास N प्लस चार्ज मतलब N इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो इसने क्या किया, N इलेक्ट्रॉन लिया और इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज गायब। सोडियम था, प्लस चार्ज, प्लस को तलाश है किसी माइनस को,
तो यहाँ पर इसने देखा एक इलेक्ट्रॉन, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन देखा तो सोडियम की नीयत हो गई खराब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर था माइनस चार्ज, सोडियम पर था प्लस चार्ज। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को देखकर यहाँ भी गाना गाना शुरू कर दिया, गुनगुनाने की वजह तुम हो। अब जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को देख के गाना गाया तो इलेक्ट्रॉन सोडियम की तरफ आ गया, तो यहाँ पर क्या बताया बच्चों, सोडियम बन गया। क्या बन गया, सोडियम। एक एग्जांपल और लेते हैं, कॉपर था द्विपलस था, कई प्लस था द्विपलस। कॉपर ने क्या किया, द्वि इलेक्ट्रॉन लिया, और जब कॉपर ने द्वि इलेक्ट्रॉनों को लिया तब कॉपर पर द्विपलस जो था गायब हो गया। भाई माइनस प्लस एक दूसरे को काउंटर कर देंगे। कॉपर के पास द्विपलस था, मतलब उसके पास द्वि इलेक्ट्रॉन की कमी थी। कॉपर ने बाजार में द्वि इलेक्ट्रॉनों को देखा और उनको देख के गाना बजाना करने लगा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसकी तरफ आ जाएंगे। तो जो दो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी वो दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो कॉपर क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। मतलब इलेक्ट्रोनेशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दोस्ती हो रही है मेटल एलिमेंट के साथ। और डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। किसी भी एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, उसे छोड़कर चले जाएंगे, तो बोलेंगे क्या बच्चों, डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। और जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाएंगे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर मेरी बात सबको समझ में आई है तो इस पॉइंट को बढ़िया सा नोट करें और वीडियो रोक के लिखें, फिर मैं आगे चलता हूं। सभी बच्चे, उम्मीद करता हूं आप लोग लिख चुके होंगे। अब मैं इसको मिटाता हूं। ओके, आइए मिटा दिया जाए। जी हाँ, आप सब लोग बढ़िया सा लिखिए और फर्स्ट क्लास पढ़िए। इसको मिटाता हूं, वीडियो रोक के सब लोग नोट कर लेंगे बच्चों। अब आइए तीसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं, डिफरेंस भी कह लो, एक्सप्लेनेशन भी कह लो, जो तुम्हें पसंद आए सो कह लो बच्चों, लेकिन आपको आनंद आना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना डीजल पेट्रोल तो वैसे ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तीर नीचे मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तीर नीचे मतलब घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तीर ऊपर जा रहा है। रामचंद्र जी का तीर है ये देखो। कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी में एक बहुत बेसिक फर्क है। रामचंद्र जी बाण चलाया करते थे और कृष्ण भगवान प्रेम की बांसुरी बजाया करते थे। बांसुरी बजा बजा के कहानी कर गए और राम जी धनुष बाण चला चला कर कहानी कर गए। बेसिक डिफरेंस है। कभी भी आपको अपना दुनिया में काम निकालना हो या कुछ भी काम करना हो तो कृष्ण जी से सीखिए कि हम प्रेम की बांसुरी बजाते हुए भी जीवन को चला सकते हैं। बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन काम प्रेम की बांसुरी को बजाते हुए हम कर सकते हैं। जब कृष्ण की बंसी बजती थी तो पूरे ग्वाल बाल, गोपियां, ग्वाल सब अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे। इतना आकर्षण था उनकी बांसुरी में। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो कहलाएगा रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो कहलाएगा अपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये नया झमेला आपने क्या पाला, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमरा के समझ में ना आवेला। भोजपुरी लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमको समझ में नहीं आ रहा। सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, आई डोंट नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं हूं ना बताने के लिए क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। आओ थोड़ा सा बताता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब बच्चों चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या बच्चों, चार्ज। किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज, एटम पर जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। और उदाहरण लेते हैं, जैसे बच्चों सोडियम था, सोडियम भाई साहब को मस्ती छाई, उसने कहा एक इलेक्ट्रॉन मैं त्यागने जा रहा हूं। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम पर एक प्लस चार्ज आया। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम पर आया प्लस चार्ज। अब देखो बच्चों, यहां सोडियम पर क्या कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मेरे दोस्तों जहां पर कोई चार्ज ना दिखे वहां पर आप कहेंगे चार्ज है क्या, जीरो। और यहां पर चार्ज कितना है, एक, मतलब एक प्लस है, तो चार्ज को ही तो कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ यहां पर चार्ज जीरो था मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जीरो था, यहां पर चार्ज हो गया एक प्लस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया एक प्लस हो गया। कितना हो गया, एक प्लस हो गया। अर्थात बच्चों जीरो से प्लस एक, जीरो से प्लस एक, जीरो से प्लस एक, बताओ एक प्लस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। जीरो से एक प्लस बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आप कहेंगे सर बढ़ रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो बच्चों, Cl पर माइनस था और यहां Cl2 ले लें, यहां पर 2 लगा देते हैं। देखो ध्यान दो, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन है और कितना माइनस चार्ज है। यहां पर अगर 2 को बंद कर ले तो एक क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस। और यहां पर क्या चार्ज दिख रहा है, जीरो। कोई चार्ज जहां नहीं वहां क्या, जीरो। जहां कोई चार्ज ना हो वहां जीरो। Cl2 पर जीरो है और यहां पर माइनस है। तो बच्चों माइनस से देखो जीरो, माइनस से देखो जीरो, और इस 2 को अभी बंद कर लो। माइनस से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही कि घट रही है, ध्यान से बताना, जवाब देना, कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए मुझे। माइनस से जीरो ऑक्सीडेशन नंबर घट रही कि बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं बच्चों बढ़ रही है। अरे मुन्ना, -1 से मैं क्या कह रहा हूं, जीरो। माइनस से कहां जा रहे हैं, जीरो में, मतलब बढ़ रहे हैं। मतलब तुम्हारे पास कर्जा था एक समय, अब तुम्हारे पास कोई कर्जा नहीं, मतलब तुम्हारी तरक्की हो गई। एक समय कर्जा था, माइनस में थे, अब जीरो हो गए, मतलब कोई कर्जा नहीं है, अर्थात तुम्हारी तरक्की हो गई। अब देखो दो एक क्लोरीन पर 1 माइनस था तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस हो जाएगा। अब 2 माइनस से जीरो हो गया, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें बदल गए, जीरो में। अर्थात इस क्लोरीन ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। इस क्लोरीन ने क्या बच्चों, कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। मैं इस इक्वेशन को जरा उल्टा लिख रहा हूं, यहां पर माइनस से जीरो बढ़ रहे हैं तो इसको भी हम बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे पता है, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे।
क्योंकि यहाँ देखो माइनस से 0 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। अब आप कहेंगे सर समझा तो रिडक्शन रहे थे, जी हाँ बिल्कुल समझा रहे थे रिडक्शन, लेकिन हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज कर दिया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने त्याग दिया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहेंगे, 0, -2 से क्या हो गया, 0, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। इसी को उल्टा करके लिखते हैं, Cl2 था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया, और जब Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया तो क्या हो गया, 2Cl-। अब यहां पर देखो 0 था